नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच इस बात का खुलासा हुआ है कि 8 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले वर्ष बाली में G20 शिखर सम्मेलन में एक रात्रि भोज के दौरान एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया था और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता पर बातचीत की थी। सवाल उठ रहे हैं कि दोनों सरकारों की ओर से अब इस बात का खुलासा क्यों किया गया है। मुलाकात के बाद कोई बयान क्यों नहीं जारी किया गया था। उस समय जब इस प्रकार की खबरें आई थीं कि मोदी और जिनपिंग ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की, तब इसका खंडन क्यों नहीं किया गया था। हम आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने मोदी और शी की मुलाकात के बारे में ऐसे समय पर जानकारी दी है जब इसी सप्ताह जोहानिसबर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी के बीच बैठक हुई थी। माना गया था कि यह बैठक काफ़ी सफल रही थी। इसलिए इस बैठक के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए दावा किया कि शी और मोदी पिछले साल नवंबर में हुए G20 शिखर सम्मेलन से इतर बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाने पर महत्वपूर्ण आम सहमति पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि यह मई 2020 में भारत चीन सीमा पर उत्पन्न गतिरोध के बाद से दोनों नेताओं की पहली बार सार्वजनिक मुलाकात थी। इसके अलावा हाल ही में मोदी और शी तब भी एक वर्चुअल मंच पर नजर आए थे जब हाल ही में भारत ने SCO शिखर सम्मेलन का ऑनलाइन आयोजन किया था। जहां तक मोदी और शी की मुलाकात के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान की बात है तो आपको बता दें कि प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, पिछले साल बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के अंत में एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की आवश्यकता पर बात की थी। उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने दृढ़तापूर्वक कहा है कि पूरे मुद्दे के समाधान की कुंजी भारत चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को हल करना तथा सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल करना है। यह पूछे जाने पर कि क्या चीन के राष्ट्रपति दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, इस पर बागची ने कहा कि भारत सभी आमंत्रित नेताओं की भागीदारी के साथ इसकी सफलता के लिए सभी प्रयास और तैयारियां कर रहा है। जहां तक डोभाल की जोहानिसबर्ग में शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी से मुलाकात की बात है तो आपको बता दें कि इस दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों में बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया था। डोभाल और वांग की मुलाकात जोहानिसबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की बैठक से इतर हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार बैठक में डोभाल ने कहा कि भारत चीन सीमा पर पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के कारण 2020 के बाद से सामरिक विश्वास तथा सार्वजनिक और राजनीतिक संबंध कमजोर हुए हैं। बयान के अनुसार उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति बहाली और स्थिति के समाधान के प्रयास पर जारी रखने के महत्व को रेखांकित किया ताकि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की बाधाओं को दूर किया जा सके। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि क्षेत्र और विश्व के लिए भी अहम है। हम आपको यह बता दें कि हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी के बीच भी बैठक हुई थी। जयशंकर और वांग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन चैन से संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा की थी। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 3 साल से सैन्य गतिरोध जारी है। जयशंकर ने इसे अपने लंबे राजनयिक करियर की सबसे जटिल चुनौती बताया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक सीमा क्षेत्र में शांति कायम नहीं होगी तब तक द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।